हाँ तो देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाए हैं। इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए। अब बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा, हाँ, और खूब अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हाँ, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कराएं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए और आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए। हाँ, और दिलचस्प भोजपुरिया और हिंदी और अंग्रेजी मिक्सचर पढ़ते रहिए, ठीक है ना, कि ना हो बचवा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका देखो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप में हम कर लें। प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप में कर रहे हैं। कैसे? यहाँ लिखेंगे पहला यदि प्रश्नवाचक आप लोग बिना शोर किए शोर करते मत जाओ, एकदम शांतिपूर्वक जाओ, एकदम चुपचाप। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आए? प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में आए तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं ना, ना? उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में नहीं लिखते हैं, वाक्य में नहीं लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं? सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार आई मीन सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर ना? तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे, रूल लिख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके आधार पे हम काम करें। यार रूल लिखिए आप लोग, थोड़ी सा करा दिया जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और रूल लिखिए आप लोग, लिखा दो नित्या की लिखा। अच्छा, रूल लिखा तो आएंगे तो मानेगा सच में, कब से कदर नहीं काम। नित्या के जितना माने तो दिव्या माने कुछ ना, दिव्या माने अंगा माने कुछ ना, तोरे माने बहुत कुछ, तोरे माने चाकू माने चोखा माने बहुत कुछ, दाल पर अब मिला खा बहुत बढ़िया। हाँ, काम करते हुए डिस्टर्ब मत करो, अगर काम रूल देखिए। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है बेटा, आप लोग बताइए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? बोलिए। विल से ना, सबसे पहले हम लिखेंगे विल से, विल से प्लस क्या? सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी प्लस एमबी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एमबी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चाहे डायरेक्ट लिख दो एमबी का फोर्थ फॉर्म ना, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड तो रहता ही, तुम लोग जानते ही है ना। एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे क्या हम उसका इंतजार सुबह से कर रहे होंगे? है क्या हम
सुबह से, क्या हम सुबह से, ठीक है, उसका इंतजार, अच्छा क्या हम सुबह से उसका या क्या हम उसका सुबह से इंतजार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या हम सुबह से उसका इंतजार, कोनो दिक्कत ना भाई, बतिया सुनो, इंतजार ऐसा कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, ठीक है, क्या हम सुबह से उसका इंतजार कर रहे होंगे ना। तो आप लोग इसको बनाइएगा सबसे पहले। हाँ, क्या है इसमें बेटा, हम है, हम का क्या आता है वी ना, हम का स्पेलिंग क्या है वी, तो वी है तो वी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ हेल्पिंग में लगाओगे क्या लगाओगे, शैल, शैल वी हैव बीन, इतना तो करना पड़ेगा, शैल वी हैव बीन, एमबी का फर्स्ट फॉर्म क्या करना, वेट करना, तो वेटिंग लिखो, वेटिंग है कि नहीं, वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग फॉर उसके लिए फॉर लग रहा है, वेटिंग फॉर हिम, एक तो फॉर वेटिंग फॉर हिम, लेकिन अब कहना फॉर भी लगा रहे हैं सर, सिंस भी लगा रहे हैं, अरे भैया ये फॉर उसके लिए ना, और यहाँ लगेगा सुबह से तो सिंस लगेगा, फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, क्लियर ना, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। करें क्या वह आलसी लड़का, अगला लिखिए, क्या वह आलसी लड़का, आलसी, क्या वह आलसी लड़का, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, 2 घंटे से सो रहा होगा, ठीक है। इसका हम बनाएंगे तो लिखेंगे, लड़का हुआ है ना तो विल लगेगा, क्या लगेगा, विल, ठीक है, विल, वह लड़का है ना, वह आलसी लड़का है ना, तो दैट लेजी बॉय ऐसे लिखेंगे, दैट लेजी बॉय, ठीक है, दैट लेजी बॉय हैव बीन, है ना, have been sleeping एबी का फोर्थ फॉर्म भी हो गया, स्लीपिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, दिया ही नहीं ऑब्जेक्ट ना, फॉर 2 आवर लिख दो, 2 घंटा है ना, फॉर 2 आवर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब सेकेंड टाइप का लिखेंगे, यदि प्रश्नवाचक, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, ये कहाँ हो, बीच में हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, है ना, बीच में हो, तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, हाँ, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, आई मीन वाक्य में सर्वप्रथम लिखते हैं, सर्वप्रथम लिखते हैं, या लिखा जाता है या लिखते हैं, है ना, ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं, तत्पश्चात जो भी काम करना है पहला वाला उतार देते हैं, पूरा रूल है ना, इधर दिख रहा है यहाँ तक, अच्छा तो रूल लिख दें, रूल लिख दे रहे हैं, रूल हो जाएगा आपका क्या सर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद जो उतारो ना दौड़ा के इनको, विंसेल उतारो, फिर छोटा सब्जेक्ट को उतारो, फिर हैव बीन को उतारो, हैव बीन प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ो या फोर्थ फॉर्म लिखो, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लिखो, सिंस या फॉर लिखो, फिर टाइम लिखो दौड़ा के, फिर क्वेश्चन मार्क उतार दो, ठीक है ना, क्लियर है ना। एक एग्जांपल देखो, यहाँ तक तो हो ही जाएगा, देखो ना,
एग्जाम्पल तो हो ही जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? तुम लोग को दिख रहा है? बहुत दिख रहा है, बहुत चौचक दिख रहा है, मारे दिख रहा है। और दिखा देंगे, दिखेगा कैसे नहीं, हो जाएगा, लिखा जाएगा। दिखा था ना? अब ना लिखा एग्जाम्पल ओए लिखिए। बीच में अगर क्वेश्चन मार्क हो तो इसके लिए क्या होगा? तुरंत दोहरा के लिखो, तुरंत दोहरा के तुरंत लिखो, जल्दी करो लिखो। कौन है लोग में लापरवाही कर तू? लिखा देखिए, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे? वे 5 बजे, वे 5 बजे से, वे 5 बजे से अपना समय है ना, क्यों नष्ट कर रहे होंगे? क्यों नष्ट कर रहे होंगे, है ना? क्यों नष्ट कर रहे होंगे? ये बीच में है ना, इसको लिखो आप लोग, बनाइए इसका। Why will they have? Why will they have? दिक्कत है कि ना आपसे आ रहा है? Why will they have? दिक्कत ना हो गया मन? हाँ, why will they have been wasting their time? वेस्ट किसको कहते हैं? वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। ठीक है ना? ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव बीच का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। और इस पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर हमें लगाना है, अगर इसी में इंट्रोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव की बात हो जाए ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात हो जाए, दोनों ऐड करके नेगेटिव सेंटेंस दोनों की बात हो जाए ना, तो हम क्या करेंगे? इसमें यदि प्रश्नवाचक शब्द के वाक्य के प्रश्नवाचक का वाक्य प्रारंभ में हो और नहीं का भी प्रयोग किया गया हो, तो हम क्या करेंगे? इसमें जो है ना, किसके बीच नॉट लगाएंगे? सब्जेक्ट के बीच नॉट लगता है कि नहीं? सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? नॉट लग जाता है। क्या सब्जेक्ट क्या लगता है? नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाता है। क्या लिखेंगे? ऐसे लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। इसमें भी जो है आपका लगाना है, सब्जेक्ट में नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा ना। तो इसको भी लिखेंगे अगर हम, क्या हम सुबह से उसका इंतजार नहीं, अगर यहीं जोड़ोगे नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ लिखेंगे shall we not have been waiting for him since morning। Understand? अभी क्या हुआ? आलसी लड़का 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, 2 घंटे से, यहाँ जोड़ेंगे नहीं सो रहा होगा। तो देखिए, will that lazy boy not, है कि नहीं, not have been sleeping for 2 hours। Understands? यदि प्रश्न के बीच में हो और नहीं का प्रयोग हो, तो इसमें कहेंगे क्वेश्चन नोट दिया है, यहाँ दे रहे, वे 5 घंटे से अपना समय क्यों नष्ट नहीं कर रहे होंगे? Why will they not? Why will they not? ले not, बताओ, why will they not? दे दिया ले not, है ना? Why will they not have been wasting their time since 5 o'clock? Is that clear? So my dear students, I hope you all understand. Please, if your video is amazing, you like and share and comment it. Understands? And चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? हाँ, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।